ऐसा पहली बार नहीं है। जयप्रकाश भाई पटेल जिस पार्टी में रहे हैं उस पार्टी से उनका मोहभंग होना यह पहली बार नहीं है। जिस महागठबंधन में वह अभी शामिल हुए हैं उसी महागठबंधन को 2019 में स्वार्थ का गठबंधन बताया था। 2019 में लोकसभा चुनाव के समय जब झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उनको लोकसभा का टिकट नहीं दिया था तब उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा से बगावत कर ली थी और झारखंड मुक्ति मोर्चा पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था टिकलाल महतो ने जिस सम्मान के लिए गुरुजी के साथ अलग राज्य की लड़ाई लड़ी उसे भुला दिया गया। पटेल ने कहा आखिर झारखंड के लोग यह क्यों भूल जाते हैं कि एनडीए ने ही झारखंड बनवाया है। अटल बिहारी वाजपेयी के समय में ही झारखंड राज्य का गठन हुआ है और साथ में उन्होंने अपने ससुर मथुरा महतो को भी कहा था कि आप भी झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ दें। लेकिन उस समय मथुरा महतो ने कहा था यह उनकी बचकाना हरकत है और साथ में उन्होंने हेमंत सोरेन पर भी हमला किया और कहा हेमंत सोरेन ने 4 लोगों की चौकड़ी में घिरकर अपनी सारी संभावनाएं समाप्त कर दी है, पर अगर आज भी उस चौकड़ी से बाहर आ जाएं तो काफी कुछ कर सकते हैं। और वह यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी नहीं प्राइवेट लिमिटेड बन गई है और झारखंड मुक्ति मोर्चा केवल बाप और बेटी की ही चलती है। और उसी समय जब भाजपा में शामिल हो रहे थे तब उन्होंने कहा था भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने ही भारत देश को बचा सकते हैं। तो ऐसा क्या हो गया कि जो प्रधानमंत्री को उन्होंने यशस्वी और भारत बचाने के लिए उपाधि दे दी उसी पार्टी से उनका मोह भंग हो गया। इसीलिए कहा जाता है राजनीतिक संभावनाओं का खेल बन गया है। क्रिकेट से भी ज्यादा मजेदार अब राजनीति हो गई है, क्योंकि कब किसका विकेट गिर जाए कोई नहीं बता सकता और कब कोई छक्का मार दे यह भी नहीं बता सकता। जयप्रकाश भाई पटेल को कांग्रेस में आने से कांग्रेस को नुकसान होगा या फिर कांग्रेस में आपसी कलह बढ़ जाएगी, बाहरी और भीतरी को लेकर घमासान मच जाएगा। क्योंकि जयप्रकाश भाई पटेल से पहले अंबा प्रसाद ने हजारीबाग लोकसभा से दावा कर चुकी है, तो क्या समझे कि ईडी की रेड के बाद अंबा प्रसाद से कांग्रेस किनारा कर सकती है और मांडू विधायक जयप्रकाश भाई पटेल को हजारीबाग लोकसभा का उम्मीदवार भी बना सकती है। जयप्रकाश भाई पटेल का लाने का कांग्रेस का एक और मकसद सामने आ रहा है। शायद कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि 2 बार से सदर विधायक रहे मनीष जायसवाल को टक्कर देने वाला कांग्रेस में नहीं बचा है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब तक ईडी की रेड बड़कागांव कांग्रेस विधायक के यहां पर नहीं हुई थी तब तक अंबा प्रसाद का चर्चा जोर शोर से चल रहा था। लेकिन जैसे ही ईडी की रेड होती है बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद के यहां पर उसी दिन से कयास लगाया जा रहा था कि कांग्रेस हजारीबाग लोकसभा सीट से कोई दूसरा चेहरा तलाश रही है। बाबूलाल मरांडी को जब झारखंड का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था उसी समय से कयास लगाया जा रहा था कि मांडू विधायक जयप्रकाश भाई पटेल हजारीबाग जिले से लोकसभा के प्रत्याशी होंगे। लेकिन बीजेपी ने जब लोकसभा प्रत्याशी की घोषणा की तो उन्होंने हजारीबाग से सदर विधायक मनीष जायसवाल को अपना प्रत्याशी बना डाला। उसी समय से मांडू विधायक जयप्रकाश भाई पटेल नाराज चल रहे थे और वह तलाश रहे थे कि कब मौका मिले और हम बीजेपी से निकल जाएं। और हुआ भी ऐसा ही। बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद के यहां पर ईडी की रेड होती है, उसके 10 दिन बाद पटेल भाजपा छोड़ने की घोषणा कर देते हैं। जब वह झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे थे उसी समय से कयास लगाया जा रहा था कि पटेल कुछ उलटफेर कर सकते हैं, लेकिन ऐसा उस समय कुछ नहीं हुआ। कांग्रेस अभी भी वही सोच रही है कि पटेल को आने से जाति समीकरण को लेकर पटेल हजारीबाग जिले में कुछ बड़ा उलटफेर कर सकते हैं। लेकिन जयप्रकाश भाई पटेल के सामने बड़ी चुनौती होगी। अगर कांग्रेस उन्हें हजारीबाग लोकसभा से प्रत्याशी बनाती है तो उनके सामने सदर विधायक मनीष जायसवाल, जयराम महतो की पार्टी संजय मेहता को आगे कर रही है। इन प्रत्याशियों के सामने जयप्रकाश भाई पटेल कुछ बड़ा उलटफेर कर पाएंगे यह तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन जिस प्रकार से जेपी भाई पटेल ने चुनाव के टाइम पर पलटी मारा है, ऐसे में हजारीबाग लोकसभा सीट हॉट सीट तो था ही, लेकिन अब त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना बन गई है। सभी पार्टियां जाति समीकरण साधने में लगी है। जनता जनार्दन आस लगा बैठी है कि कौन हमारा दुख और दर्द 5 साल तक सुनने वाला कोई नहीं था, पर
अभी चुनाव का टाइम आया है तो सभी पार्टियां उनके घर जा रही हैं। कोई गांव चलो अभियान की शुरुआत कर रहा है तो कोई चंदा मांग रहा है तो कोई 1932 की खतियान याद दिला रहा है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। आप क्या सोचते हैं इन दल बदलू नेताओं के बारे में? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। तब तक के लिए जोहार।